गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था देखते हैं। हम लोगों ने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं पढ़ ली थी। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, उनके कार्य पढ़ लिए थे। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा। इससे आप लोग परिचित हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान नहीं है। अतः देश के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए उन्हें आवश्यक शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों ये पता है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है ये ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हम लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नियम होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो उन तक पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अशिक्षित हैं। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इस स्वास्थ्य संबंधी जो भी नियम है इनसे ये अनजान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए बच्चों देश के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए बच्चों हमारी सरकार ने क्या किया है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कहते हैं आगे बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा लोगों का स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अंधविश्वासों एवं मिथ्या धारणाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, जो कि पहले पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि ऐसा करने से ये बीमारी चली जाती है। ठीक है, नहीं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है किसी भी बीमारी का उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। भारत की जनता में अशिक्षा का प्रसार व्यापक स्तर पर है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं। ठीक है, अतः स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाते समय अनेक क्रियान्वयन के दौरान पेश आने वाली समस्याओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन जब भारत सरकार स्वास्थ्य संबंधी जो भी क्या कहते हैं शिक्षा का प्रसार करती है या नीतियां बनाती है तो ये सब भी ध्यान में रखती है कि हमारी जो देश की जनता है वो ज़्यादातर जो है वो अशिक्षित है, और इसको बनाने के में इसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी क्या हैं, अंधविश्वासों एवं मिथ्या धारणाओं के विरुद्ध लोगों को जागरूक बनाना। जो लोगों के बीच में अंधविश्वास जो है व्याप्त है, जो लोगों के अंदर मिथ्या है कि इस बीमारी के कारण जो है हम ऐसा करेंगे तो ये बीमारी सही हो जाएगी। ठीक है, झाड़ फूँक करवाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, झाड़ फूँक से कभी बीमारी को भी सही नहीं होती है। तो इन धारणाओं के विरुद्ध भी लोगों को जगाना है। ज्ञान विज्ञान से संबंधित आधुनिक उपलब्धियों को सामान्य नागरिक तक पहुंचाना है, और जो ज्ञान विज्ञान में बहुत सारे ऐसे उपलब्ध आधुनिक जो भी तैयारियां हैं, जो भी उपकरण हैं, वो सामान्य जनता तक पहुंचाना भी कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा का। सामान्य नागरिकों को वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना। फिर है बच्चों नवीन प्रकार की औषधियों व उनके प्रयोग तथा उनसे संबंधित रोगों की जानकारी देना। ये जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उनसे संबंधित जो भी नई नई दवाइयां हैं वो लोगों उसकी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19 जो है बीमारी बहुत बुरी तरीके से महामारी का रूप ले ली है। तो इससे संबंधित जो भी दवाइयां हैं, जो भी क्या कहते हैं वैक्सीन से अगर निकलती है तो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति तथा समाज का उत्तम स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वस्थ एवं शिक्षित नागरिक ही देश की उन्नति व विकास में सहयोग करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामीण जनता को परिवार नियोजन के लाभ तथा सुविधाओं के विषय में जानकारी देना है। और जो गांव की जनता है ये अशिक्षित है,
ठीक है, वो क्या परिवार नियोजन से संबंधित कोई भी वो क्या कहते हैं कदम नहीं उठाते हैं, इसलिए उसका परिवार नियोजन का क्या लाभ है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और क्या क्या सुविधाएं दी हैं सरकार ने, तो इन सब की जानकारी जो है उन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय करना तथा जनता को वृक्षों को काटने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरण प्रदूषण व दुष्प्रभाव की जानकारी भी लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और उससे जो उत्पन्न प्रदूषण हो रहा है, जो दुष्प्रभाव हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, इन सब की जानकारी जो है आम जनता तक पहुंचाना है। ये सारे कार्य जो हैं स्वास्थ्य शिक्षा के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रमुख साधन क्या हैं। तो पहला ही हम लोग देख लेते हैं, तो आधुनिक संचार माध्यम है। आजकल बच्चों पारंपरिक संचार साधनों के साथ साथ आधुनिक संचार साधन जैसे रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा रही है। जो बच्चों डॉक्यूमेंट्री होती है वो छोटी फिल्म होती है, जैसे सिनेमा घरों में दिखाई जाती है, दूरदर्शन पे दिखाई जाती है, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यालयों में भी दिखाया जाना चाहिए। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित करके इसका अधिक से अधिक प्रसारण किया जाता है, क्योंकि इन संचार साधनों को बार बार देखने व सुनने से लोगों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब लोग जो हैं ऐसी जो कार्यक्रम देखेंगे तो उनके दिमाग पर अलग से असर पड़ेगा और वो सुनेंगे और उसको समझेंगे भी। नेक्स्ट है बच्चों शैक्षणिक संस्थान। तो शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें जो स्वास्थ्य शिक्षा है ये अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्रियान्वित हो सकती है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति के बावजूद वहाँ अधिक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। या वहाँ शिक्षक संस्थान तो हैं, लेकिन हमें अधिक तैयारी वहाँ पे करनी चाहिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए। इन शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न कार्यशालाओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के पाठ्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा को भी समाहित किया जाना चाहिए। जो हेल्थ एजुकेशन है ये ज़रूर से ज़रूर हर बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों विकास खंड यानी ब्लॉक स्तरीय सेवा प्रयास। प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत कई गांव आते हैं। स्थानीय स्तर पर ब्लॉक एक प्रभावी प्रशासनिक इकाई होती है। ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य रक्षक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्यकर्मी होते हैं। इन कार्यकर्ताओं को उनके अपने क्षेत्र के निवासियों को सफाई के महत्व, रोगों के कारण तथा उनके निदान के उपाय के साथ साथ अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने का दायित्व भी होता है। किसका होता है? ये जो विकास खंड होते हैं ब्लॉक लेवल पे जो बनाए जाते हैं, जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो आशा कार्यकर्ता होती हैं ये मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं, जो कि प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत होने वाली आवश्यक देखरेख एवं शिशुओं के पालन पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करती है। नेक्स्ट है बच्चों स्काउट एवं गाइड संगठन। तो बच्चों में विभिन्न गुणों के विकास के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा है उसे प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें स्काउट एवं गाइड संगठन का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इन संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आदि की सहायता से प्राथमिक चिकित्सा आदि के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा सकता है या जागरूक किया जाता है। तो ये तो थे बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा या जो प्रचार प्रसार हैं लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों की जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन।